सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज की वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा वोलेटाइल हो रही है स्थिति, रिकॉर्ड हाइज के आसपास भारतीय बाजार हैं। एक दिन हमने मंडे को देखा था बहुत दायरे में, उसके बाद कल थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ था, निफ्टी बैंक ने सुधारा था। आज फिर थोड़ी सी सुस्ती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। लेकिन लाइए पिच ग्राउंड स्टेडियम क्राउड दिखाइए किस तरह का मूड माहौल है। थोड़ा सा पिच पता नहीं एक्स्ट्रा में रखी कैसे, लेकिन वो पढ़ रहा था, मुझे कोई बता रहा था फोन पे अमेरिका में हाँ देखो पिच वैसी हो गई, ओवरनाइट थोड़ा सा काई जम गई ना। क्या हो गया ये? कल हमने बताया था ना, पानी बरसा उसके ऊपर पपड़ी जमी हुई, आज घास निकल आई इसमें। पिच खतरनाक है बॉस। अभी तो उधर इसमें तेज गेंदबाजी करी तो टप्पा ढंग से नहीं खाएगी क्योंकि धस जाएगी बॉल। मुझे लगता है बॉलर ही नहीं गिर पड़ेगी तेज चक्कर वही लुढ़कते हुए वहाँ तक पहुँच जाए। तेज तो कर ही नहीं सकते आप, स्पिन करोगे पता नहीं कहाँ जाएगी। कल यार यूएस में बहुत भयंकर बिकवाली हुई है। तमाम आईटी स्टॉक्स में जो दौड़ा रहे थे मार्केट को, उन्हीं में बिकवाली हुई है। प्रॉफिट बुकिंग ये ध्यान रखिएगा, ये इतने चले थे ना। अभी एक जो त्रिवेदी बचा है ना एनवीडिया, उसमें मुझे लगता हो सकती है, क्योंकि वो भी 90 डिग्री पे उसके सब कैंडल खड़े हुए, बिल्कुल एकदम ज़रा सा भी वो हल नहीं रहा अभी। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है सॉलिड। अब लोगों को लगता है शायद ब्याज दरें टल सकती हैं या देर हो सकती है या क्या हार्श कमेंट्री आ जाए, यू नेवर नो। तो उस वजह से आप देखिए सारे टेक स्टॉक्स आपके सामने, ये तो एक दिन के पिछले कई दिन से चल रही है। टेस्ला की तो अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है, बहुत भयानक तरीके से। ये देखिए 27% गिराई है 2024 में भी, कितने 2.5 महीने भी नहीं हुए उसके, 2.5 से ज़्यादा हो गए, 3 महीने करीब हो चुके हैं। तो ये जो गिरावट है ये में भी और कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि लोगों का पैसा बिटकॉइन में जा रहा है यार। $7.5 बिलियन बिटकॉइन के ETF में पैसा लगा दिया लोगों ने। देखो कितना मजा आ रहा है, वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं, गोल्ड भी खरीद रहे हैं, शेयर भी खरीद रहे हैं, चारों तरफ खरीदारी चल रही है। तो इसलिए नेगेटिव है आज का ग्लोबल क्यूज। पिच गड़बड़ा रही है थोड़ी सी, पर ठीक है, अपन तो स्टॉक्स वो रख रहे हैं जो खबरों की वजह से इधर लाल या हरे। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पे है वो है हैटसन एग्रो का। कल लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें एक मार्की इन्वेस्टर मालाबार वैल्यू फंड के AIF ने दरअसल बिकवाली करी है 1 लाख से ज्यादा शेयर्स की, और ये सारा प्रमोटर्स ने खरीद लिया। चंद्रमोहन साहब ने ये पूरा चंक जो बिकने आया था मलाबार का लार्ज ट्रेड में, उन्होंने एब्जॉर्ब करा है। इसको ग्रीन लेता हूं। अब बाजार का मूड अपनी जगह है ना, तो आप जरा सा वॉच आउट करिएगा। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO से 187 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है कुछ स्पेस बेस्ड पेलोड्स बनाने के लिए, तो इसको ग्रीन रख दिया भाई साहब। और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, दिन सही नहीं है मार्केट का, स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है। जब वो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट्स के लिए आया था तब से लेकर अब तक कुछ मेरे ख्याल से वो चला वहीं आके ठंडा पड़ के पड़ा हुआ है। सिंगापुर की GIC का आम है कैलेडियम, जिसने इसमें पैसा डाला था, अब वो वारंट से सारे के सारे शेयर्स तब्दील करना चाहते हैं। तो उनका इक्विटी लेना आदित्य बिरला फैशन रिटेल, मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनहांसिंग होना चाहिए। वैल्यूएशन अपनी जगह है, पर एक मार्की इन्वेस्टर मैसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली इक्विटी कमिट कर रहा है, पूरा कन्वर्शन करना। इसे ग्रीन रखता हूं, लेकिन ये थका हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। 3 हो गए भाई साहब। क्या बहुत जल्दी उड़ी ना जितना बोलना था उतना बता दिया। अच्छा फटाफट मैं जल्दी बताता हूँ। JM फाइनेंशियल्स, इसमें कल RBI ने तमाम जो उनके प्रोडक्ट थे, डिबेंचर और IPO फंडिंग, सब पे इमीडिएट प्रभाव से रोक लगा दी है। तो देखिए आज कैसे क्या इस पर असर पड़ता है। IIFL फाइनेंस भी हमने इसलिए रखा, कल आशीष की टीम में था, 20% लोअर सर्किट में था, और एग्जैक्टली ऐसे उनके ऊपर भी RBI गाज गिरी है। तो सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस भी, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है, लेकिन पूरे NBFC का सेंटीमेंट बहुत गड़बड़ा है। डर लगेगा, पता नहीं कब कहाँ हो जाए। बम शाम को 5 बजे फूटता है। तो मैं सिर्फ इसको सेंटीमेंट के लिहाज से रख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 4% कल क्यों गिरा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि NBFCs के शेयर फोकस में रहिए, चाहिए प्रेशर रहेगा। 3 महीने में हुए। भारत डायनेमिक्स हरा रखा है। दरअसल इसमें कुछ हुआ नहीं, बोर्ड मीट जो होनी थी 15 तारीख को, उसको रीस्केड्यूल करके 21 मार्च को कर दिया है। मुझे याद पड़ता है वो बोर्ड मीट थी इंटरिम डिविडेंड पे। अब कल की रिलीज कहती है कि स्टॉक स्प्लिट पे भी भारत डायनेमिक्स का बोर्ड विचार करेगा। प्लस कल चाइना की ये बात कर रहे थे, चाइना ने अपना डिफेंस बजट जो है ना
7.25% बढ़ा दिया है। डिफेंस स्टॉक्स आप रखिएगा, हमारी बारी, हमें भी मैच करना पड़ेगा। खैर बजट जब आएगा तब की तब कहानी देखी जाएगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को रेड लेके चल रहा हूं। MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने वेकेशन ऑर्डर दिया है। इनका नासिक SEZ का जो प्लॉट था 512.1 हेक्टेयर का विद इन अ मंथ वापस करिए। ये बता रहे थे बहुत बड़ी जमीन होती है, अपन तो भोपाल वाले, अपन स्क्वायर फीट में प्लॉट की बात जानते हैं। ये बता रहे थे एकड़ से भी बहुत एकड़ नहीं, हेक्टेयर में है ये। तो ये दिक्कत वाली खबर है, काफी बड़ी जमीन जा रही है इनके पास से। और कोल इंडिया रखते हैं यहाँ पे, ग्रीन में रख रहा हूं। इसके गिवरा माइंस को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए। 52.5 मिलियन टन्स पर ईयर था, 70 मिलियन टन्स पर ईयर पहुंचाने के लिए। कोल इंडिया वैसे भी स्वीट स्पॉट में, इसे ग्रीन ही रखते हैं। 6 हो गए। ओके, अगले जो 3 हमारे हैं उसमें एक महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को भी रखिए। इनका एक पुराना मामला चल रहा था, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी तमिलनाडु में है, गवर्नमेंट के साथ JV में। उसमें एक बहुत पुराना मामला था, जिसमें IT ने एक नोटिस भेजा था इनको, तो कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने उस मामले को देखा और बोला कि दोबारा से आप उसको एसेस करिए, फिर से डालिए। तो दोबारा जो नोटिस आई वो 100 करोड़ की आई, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वगैरह सब। तो इसको ऑर्डर पर रखिएगा। TCS और HCL टेक कल वाले ही है, रिपीट कर रहा हूँ। TCS ने तो सेल कॉल दी थी। अब जिस तरह से अमेरिका में बिकवाली चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये असर पूरे फिर देश में दिखेगा, आपको दुनिया में दिखेगा IT शेयर्स में। तो ये भी रेड में रखिए। 6 मेरे भी हो गए। फटाफट एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स में, उसमें HDFC बैंक है। देखिए HDFC बैंक मैंने इसलिए लिया कि उन्होंने एक नोटिस दी है एक्सचेंजेस को कि 11, 13, 14, 15 मार्च 4 दिन तक इनकी सिटी, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका और जेफरीज के साथ मीटिंग है। कुछ अच्छी बात निकली, मैं ऐसा विश्वास करके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है। GR इंफ्रा, इसमें प्रमोटर ना 5% हिस्सा बेचेंगे। प्रमोटर ग्रुप फैमिली में जिनके पास है, कई सारे नाम लिखे हुए हैं उसमें। क्यों बेचेंगे वो? क्योंकि इनकी जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला क्राइटेरिया ना उससे ज़्यादा है, तो उसको 75 तक लाने के लिए बेचना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि वो कह रहे हैं 1 महीने तक बेचते रहेंगे, जब मर्जी तब बेचेंगे। अब ये और रैंक बन जाएगा इसमें, आज बेच के ख़त्म करो। तो अगर वो नहीं ख़त्म करेंगे ना तो ये दबाव में रहेगा, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। फिर 9th स्टॉक है PFC, इसको ग्रीन में रखा है। CLSA की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने REC PFC का एनालाइज करके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और उससे पहले एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि पावर डिमांड बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटीज़ पे ध्यान रखिए। तो यूटिलिटीज़ में ध्यान रखोगे तो उनको फाइनेंस करने वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो CLSA कह रहा है कि इनका जो NIM है वो 60 से 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में। तो इस वजह से इसमें ध्यान में इसमें रख सकते हैं। और 10वां स्टॉक जो है बजाज ऑटो रखना चाहिए। अभी रेड में नहीं रख सकते, ग्रीन में रखना चाहिए। प्रमोटर कह रहे हैं कि हमारा स्टॉक 12,000 का होना चाहिए। मैं फेस वैल्यू पे मान के चलता हूँ, वो कह रहे दोबारा ला सकते हैं। मतलब मैं राजू जी की बात पे जा रहा हूँ, फेस वैल्यू पे, कि स्टॉक 12,000 का होना चाहिए। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सब वर्लपूल जैसे नहीं होते ना। यार ये बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, मेरा स्टॉक इतने का होना चाहिए। चलिए भाई, आखिरी के 4। ये PFC बोले REC की बुराई कर दी, लेकिन REC है अपने पास। वो क्या है, बोर्ड में। अरे REC की बुराई कहाँ की मैंने, मतलब कुछ नहीं बोला। इन कंपैरिजन वो बेहतर प्लेस्ड है। लेकिन 3rd इंटरम डिविडेंड कंसीडर करने के लिए बोर्ड मीट सामने आ रही है, डेट वेट सीन्स पे आ जाएगी, उसको ग्रीन करा। लार्ज ट्रेड जोमेटो में है और लार्ज ट्रेड संवर्धन मदरसन में। ध्यान रखिएगा, यहां से अपडेट्स इस तरह के हैं कि बहुत तगड़े लार्ज ट्रेड्स लाइंड अप हैं, ऐसे ही होने हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा कई सारे QIPs खुले चले जा रहे हैं। तो एग्रेसिव फंड रेजिंग हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत आएंगी, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आज देखना चाहता हूँ इस तरह के एग्रेसिव फंड लार्ज ट्रेड में किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। हमेशा चल जाते हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। अपन लाल हरा नहीं छोड़ रहा, मैं दिखा तो लाल रहा हूँ, आप लोग ट्रेड वेड नहीं, आपसे ऑब्जर्व करिएगा। जोमेटो लार्ज ट्रेड और संवर्धन मदरसन दोनों लार्ज ट्रेड चलते लाल है, और वीक ग्लोबल क्यूज के बीच विप्रो लाल लेके छोड़ दिया। चलिए भाई, इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 की टीम पूरी। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे
खबरों मूड रिलेटेड है, आप लोग प्लीज वॉच आउट करिएगा। आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है इसमें सब डिपेंडेंट। हडसन एग्रो में लार्ज ट्रेड में प्रमोटर्स ने माल खरीदा। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लाल क्यों दिख रहा है? लाल और हरा दोनों दिख रहा है। हरा है, इसको डीआरडीओ से ऑर्डर मिला है। एबी फैशन एंड रिटेल वारंट कन्वर्जन जो कर रहा है जीआईसी, मुझे लगता है इनकरेजिंग है। इक्विटी सारे तब्दील करने को तैयार। हालांकि डायल्यूशन होगा, ध्यान रखिएगा। भारत डायनेमिक्स इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड मीट है। इंडियबल्स रियल एस्टेट एमआईडीसी कह रहा है 500 हेक्टेयर जमीन जो नासिक एसईसी में वापस करो 1 महीने के अंदर। कोल इंडिया एनवायरमेंटल नॉट मिला है अपने एक माइन की एग्रेसिवली कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी। आरईसी की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड विचार करने के लिए। लास्ट शेयर से चलते जोमैटो संवर्धन को लाल तो रखा, आप लोग वॉच आउट करिएगा हमेशा की तरह, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सी विंडो में किस तरह का रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह। विप्रो सिर्फ कमजोर ग्लोबल क्यूज, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का अंडर परफॉर्मेंस यूएस का, उस बीच में थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ आईटी का, यहाँ पे लाली रख दिया 10 रुपए। ओके, जीएम फाइनेंशियल्स इसको रेड में रखिएगा। इनके खिलाफ भी एक फैसला आ गया आरबीआई की तरफ से। आईएफएल कल आया था, परसों आया था, तो कल उस पर असर था। तो पूरा एनबीएफसी सेक्टर में लगता है एक अजीब से दबाव में बेचारा रह सकता है। यार बहुत ज़्यादा लाल हो गए। महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस को 100 करोड़ का आईटी नोटिस मिल गया है। आईटी ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा है, ग्लोबल प्रेशर है आईटी का। एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छी खबर, बहुत सारे इन्वेस्टर से मिल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी खबर निकल के आएगी वहाँ से। जीआर इंफ्रा अपना करीब 4-5% प्रमोटर होल्डिंग बेचेगा मिनिमम नॉर्म्स मीट करने के लिए, लेकिन वो 1 महीने तक बेचते रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा दबाव रहेगा। पीएफसी पे बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, और उनका ये मानना है कि इसका जो है मार्जिन इंप्रूव होगा अगले 2 सालों में। और बजाज ऑटो में इसलिए क्योंकि खुद प्रमोटर और एमडी साहब कह रहे हैं कि उनका स्टॉक 12,000 रुपये उनको लगता है, तो उसको ग्रीन में रख सकते हैं।